पत्र लेखन में आपको सबसे पहला पत्र देखो क्या, पहले तो पत्र समझ लीजिए पत्र होते क्या है। पत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है, दो होते हैं। औपचारिक पत्र क्या होता है, किसी भी अधिकारी को लिखा जाएगा, ठीक है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो किसी पद पर है, तो आपके टीचर, आपके प्रिंसिपल, कोई संपादक या कोई आपका एसडीएम, ये सब क्या है, ये सारे जितने भी अधिकारी, ये सब के लिए जो लेटर लिखा जाएगा एप्लीकेशन के तौर पर, इसको इस पत्र को कहते हैं औपचारिक पत्र। और जो अपने रिलेटिव्स को, अपने भाई बहन को, अपने माता पिता को, अपने दोस्त को लिखे जाएंगे, ये क्या होते हैं, ये होते हैं अनौपचारिक पत्र। पत्र लेखन में आपको सबसे पहला पत्र देखो कि आपके मित्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कहिए, तो इस उपलक्ष्य में आपने अपने मित्र को क्या करना है, बधाई पत्र लिखना है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ ये कौन सा पत्र है, जो बधाई पत्र है, मित्र को लिखना है, तो ये कैसा होगा, औपचारिक होगा या अनौपचारिक होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो अनौपचारिक पत्र कहते हैं। आप लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या होगा, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, वैसे तो लेफ्ट साइड में लिखाया होगा, तो आपने क्या करना है, इस प्रकार से यहाँ पे देखो, ये आपका एड्रेस लिखा हुआ, आपने एड्रेस जरूर लिखना है, ठीक है। अब एड्रेस आपने एक एड्रेस कोई सा भी याद कर लो, ठीक है, कोई भी इजी एड्रेस याद कर लो, जैसे 205 इंदिरा नगर देहरादून लिखा है, बहुत इजी है, आराम से याद हो जाएगा। तो उसका डेट जिस दिन आपका पेपर है उसी दिन का आपने डेट डाल देनी है उसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है डेट डालने से। उसके बाद नीचे क्या होगा सबसे पहले, ठीक है, और हाँ, उत्तर शुरू करने से पहले आपने क्वेश्चन नंबर जरूर डालना कि क्वेश्चन नंबर इतने का आंसर यहाँ आ जाएगा हेडिंग में, उसके बाद मित्र को बधाई पत्र ये आ जाएगा उत्तर में, ठीक है, सबसे पहले हेडिंग आ जाएगा, ये जरूर कर लेना बेटा, ये लिख लेना। सबसे पहले इधर क्या है, अब मित्र को कर रहे हैं तो मित्र का नाम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रिय मित्र शोभित, अब जो आपके मित्र का नाम है, आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद सिंपल क्या करना है, आज तुम्हारा 10वीं का परीक्षा फल देखा तो मन खुशी से उछल पड़ा या उछल गया, ठीक है, उछल उठा। तुमने न केवल परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है, अपितु सभी विषयों में क्या कर रखा है, 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, विशेष योग्यता प्राप्त की है, ठीक है, प्राप्त करके विशेष योग्यता प्राप्त की है। इसके लिए तुम्हें 100% या 100 बधाई कर रहे हैं, या बहुत बहुत बधाई लिख सकते हो, जरूरी नहीं 100 लिखो, बहुत बहुत बधाई भी हो जाएगा, ठीक है। या बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं भी कह सकते हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं, ठीक है, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि तुम आगे भी इसी तरह सफलता के नए आयाम स्थापित करो, ठीक है, और हम सभी मित्रों का सिर गर्व से ऊंचा करो। माताजी और पिताजी भी आपको शुभकामनाएं भेज रहे हैं, मतलब दोस्त को भेज रहे हैं, ठीक है। शेष सब कुशल है, यहाँ पे मतलब शेष का मतलब क्या, बाकी सब कुशल मंगल है, इस टाइप से, ठीक है। तुम्हारा अभिन्न मित्र, ये दाईं तरफ लिख दोगे आप, ठीक है, तुम्हारा अभिन्न मित्र लिख दो या तुम्हारा प्रिय मित्र लिख दो, और नीचे आपका नाम कौखा को लिखना होता है, कौखा को लिख दोगे, ठीक है। तो ये लेटर आप लोगों को सबको समझ में आ गया भाई। जहां पे आपको कोई शब्द कठिन लगता है उसको नॉर्मल अपनी भाषा में लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मेट सेम रखना, फॉर्मेट नहीं बदलना है आपने, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, आपके विद्यालय में इस बार गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, आप उत्तराखंड इंटर कॉलेज के छात्र हैं। समारोह में कार्यक्रमों का विवरण देते हुए अपने भाई को एक पत्र लिखिए, ठीक है, अपने भाई को कहना एक पत्र लिखना है, आपका काल्पनिक नाम कौका गौ है, तो करना कैसे देखो, अब अपने मित्र को पत्र लिखना, सेम वही अनौपचारिक पत्र है, प्रोसेस वही है। लेफ्ट साइड में चाहे यहाँ लिख दो एड्रेस, चाहे यहाँ लिख दो राइट में, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे लेफ्ट में लिखो ज्यादा बेटर रहता है, राइट में लिख दो कोई नहीं, छात्रावास। अब यहाँ पे कोई भी एड्रेस डाल सकते हो अपने दोस्त का, जो भी डालना चाहो, ठीक है। नीचे आपका वही प्रिय सुशांत सुभाषीष, ठीक है, बड़ा भाई है इसलिए सुभाषिस लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, प्रिय सुशांत लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से शुरुआत करो। उसका कल हमारे विद्यालय प्रांगण में, ठीक है, तो कल हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह अत्यंत धूमधाम के साथ मनाया गया, लिख दोगे, ये क्वेश्चन में ही मिल जा रहा है आपको, देखो, ठीक है। यह समारोह इतना भव्य था कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की याद आ गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य के उप मुख्यमंत्री ने, उन्होंने ही प्रातः 8 बजे ध्वजारोहण किया, ठीक है। फिर उसके तुरंत बाद पश्चात राज्य के पुलिस बैंड ने राष्ट्रगान की धुन सुनाई। जो इसके बाद क्या होता है, भव्य परेड होती है, देखो आपकी प्रभात फेरी निकलती, सबको पता है। इस परेड में राज्य के पुलिस ने घुड़सवार दस्ते और त्वरित बल के जवानों ने उप मुख्यमंत्री को सलामी देते हुए, क्योंकि जो नेता है उसको सलामी देते हुए मोहक दृश्य उपस्थित किए, ठीक है। ये आपने टीवी में देखा होगा, लाल किले में जब परेड होती है तो इस प्रकार का वहां पे रहता है, वही चीज स्कूल में दिखाया गया इनने, ठीक है। विद्यालय के एनसीसी के जो कैडेट जहां सुंदर परेड की, वहीं विद्यालय के खिलाड़ी दल ने, जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, ने क्या करा, आश्चर्यजनक शारीरिक व्यायामों का प्रदर्शन करते हुए सबको तालियां बजाने पर विवश कर दिया, मजबूर कर दिया, ठीक है। संगीत के छात्रों ने मोहक लोक नृत्य प्रस्तुत करने के साथ साथ क्या किया, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की आकर्षक झांकियां भी निकाली। जो जो चीज आपके स्कूल में अभी तक हुई है वही नॉर्मल लिख दोगे, कोई बड़ा काम नहीं करना है, ठीक है। खिलाड़ी वर्ग में मुझे ध्वजवाहक बनने का गौरव प्राप्त। यदि तुम भी यहाँ उपस्थित होते तो निश्चित रूप से ही अद्भुत रोमांच का अनुभव कर, किंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं है। विद्यालय ने पूरे कार्यक्रम की सीडी भी तैयार की, ठीक है। विद्यालय ने क्या करी, पूरे कार्यक्रम की सीडी भी तैयार करी, सीडी आते ही मैं उसे तुम्हें अवश्य भेजूंगा। से सब कुशल है और मेरी पढ़ाई भली भांति चल रही है। माताजी पिताजी के श्री चरणों में प्रणाम और निक्की को प्यार देना, तुम्हारा भाई ओम प्रकाश। यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी नाम आपको दिया गया, कौखा का दिया तो वो लिख दोगे,